आज आप सुनेंगे छठे दिवस की कथा, माघ मास कथा। छठा अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। राजन, पहले सतयुग में नैषद नामक नगर में हिमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोमय, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए। भगवान विष्णु का मंदिर, शिवालय बनवाया। समुद्र सदृश तालाब, बावड़ी खुदवाए। बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के जंगल तथा सुंदर बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है, वे नित्य प्रति किए। तदनंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। तत्पश्चात वह वैश्य अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं भगवान की तपस्या करने के लिए वन चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद मस्त होकर गंदे व्यसनों में तल्लीन होकर परस्त्री गमन करते तथा सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहकर अनेकों व्यभिचार करते, नित्य खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए, ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने घर में पड़े रहते, कुपात्रों में धन खर्च करते। उन्होंने न तो सत्पात्रों को दिया, न ब्राह्मणों को दान किया तथा न कभी भगवान विष्णु की ही पूजा की। इसी प्रकार थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई भोजन का साधन न रहा हो तो उनके सगे संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़कर अलग हट गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना आरंभ किया और अंततः लोक लाज के भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहां पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते। वे बड़े बलवान भीलों के साथ सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो सिंह ने मारकर खा लिया और छोटे को सांप ने डंस लिया। तब यमराज के यमदूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, आज्ञा दीजिए, इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे।